हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल BS सर एजुकेशन पर। और अब आप सभी सतर्क हो गए होंगे क्योंकि आपकी पेपर मार्च में आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आपके पास समय बहुत कम है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं आपके जो क्वेश्चंस पिछली बार जो पूछे गए क्वेश्चंस, और उन्हीं के साथ साथ अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपन लेने वाले हैं, जो टॉपिक अपन चलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 और 4, इन 4 क्वेश्चनों को एक में देता है, जहां से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और एक क्वेश्चन ये दिया था आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था और ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के थे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार से अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मित्रों, आपका क्वेश्चन आज का ये है, और यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूले क्योंकि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए जो 8वीं क्लास का पेपर देने जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको दे रखा है ax प्लस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस ए वाई। तो यहाँ पर आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ पर यदि इन दोनों को देखें तो इनमें एक राशि है x जो दोनों में समान है, और यहाँ पर भी देखो y समान है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास a और यहाँ बचेगा प्लस b। देखो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचा और यहाँ b बचा, बीच में जो चिन्ह था वो यहाँ रखा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? y, लेकिन साथ में आपको क्या लेना है? यहाँ माइनस। अब जब माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा? b, और माइनस माइनस प्लस और यहाँ बचेगा a। तो आप कहेंगे कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या है? समान है। तो ये एक पद a प्लस b और यहाँ पर x माइनस वाई, ये आपका समान है और यही आपका क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार के यदि आपको ये 2 लाइनें का क्वेश्चन था, इसमें आपके 3 नंबर आपको देखने को मिल रहे थे। उसी प्रकार देखें एक क्वेश्चन ये है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 12। इसको आपको गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड आप कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके आगे का जो गुणांक होता है उसको और इस संख्या को लेते हैं। तो इसके आगे गुणांक क्या है? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसके आगे गुणांक क्या है? 1 है, और इंटू क्या करेंगे आप? 12। तो कितना है? 12। अब इस 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो यदि मैं माइनस के 3 और माइनस के 4, तो मेरे पास माइनस के कितने आते हैं? 7। और यदि मैं माइनस के 3 को माइनस के 4 से गुणा करूं तो मेरे पास प्लस के कितने आते हैं? 12। तो देखो मैंने कहा था कि इनको गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए। तो मेरे पास ये संख्या आ गई। तो यहाँ पर जो 7y है इसकी जगह में क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y और प्लस 12, क्योंकि दोनों माइनस। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो y, तो यहाँ बचेगा अपने पास इसमें से y कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y माइनस 3, क्योंकि एक y था वो भी बाहर गया। अब इसमें कॉमन आएगा माइनस और ये 4, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा y, और ये माइनस प्लस माइनस और 4 के बाद 4 3 12। अब ये संख्या समान मिल रही है तो इसको लिखेंगे पहले y माइनस 3। अब ये संख्या और ये संख्या तो y माइनस 4, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। उसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब आपके पास एक सर्वसमीका होती है जो आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 2 सर्वसमीकाएं होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ए बराबर, तो यहाँ पर मेरे पास p है, और b बराबर मेरे पास यहाँ पर क्या है? 4 है। तो इसमें मैं यहाँ मान रख दूं तो मेरे पास आएगा p प्लस 4 और p माइनस 4, और ये आपका आंसर। तो आपके क्लास गुणनखंड कितने हो जाएंगे? p प्लस 4 p माइनस 4। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है और इसको आप यहां कह सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, मैं बताना चाह रहा हूं। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र सर्वसमीका थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपने यहाँ पर पढ़ी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो यहाँ पर यही सर्वसमीका बन रही है, लेकिन यहाँ पर ए का मान ए स्क्वायर है, बी का मान बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये सर्वसमीका हो जाएगी अपने पास
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यदि मैं इसको वापस करूंगा तो मेरे पास हो गया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये थे क्वेश्चन आपके पास, जिसमें से आपको 4 देगा, 4 में से 4 क्वेश्चन आपको देता है, 4 में से आपको 2 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 6 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने। इसके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि बीजीय व्यंजक को 2 + 3p एवं 2p + 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें? देखिए, इस क्वेश्चन को भी अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, हल करेंगे तो 2 + 3p और इसको गुणा करेंगे 2p + 3 से। ध्यान से समझना गुणा करने का तरीका। पहले आप इस 2 को इस पूरे पद के साथ गुणा करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 कोष्टक 2p + 3। ये 2 पूरे पद के साथ गुणा हुआ, फिर अगला पद बचा 3p के साथ पूरा पद 2p + 3। तो इसको इससे गुणा करूंगा, फिर इससे करूंगा, तो इसको इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 4p प्लस 3 को 2 से क्या तो 6, 3 को 2 से करूंगा 3 दूनी 6, p को p से करूंगा तो p स्क्वायर और 3p को मैं 3 से करूंगा तो प्लस 3 × 9 और p। अब मेरे पास जो समान है उसको मैं एक तरफ लिख लेता हूं। तो मेरे पास पहले लिखा मैंने 6p स्क्वायर और ये चीज दोनों समान है, तो 9 और 4 कितने होते हैं? तो 9 और 4 कितने होते हैं? 13p और प्लस 6 और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था 2 नंबर का, जो कि आपको बहुत इजीली सोल्व हो रहा था, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं थी। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार के थे आपके 2023 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चनों का समावेश था। अब इसी आधार पर अपन कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो अपने को आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसी आधार पर क्वेश्चंस आपकी पिछली बार ये पूछे गए थे, अब यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और वो जो आपको अच्छे लगे वो क्वेश्चंस आप करना, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आपकी 12 प्रश्नावली के सवाल है ये। आप चाहे तो आपकी बुक में देखते हुए कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स होते हैं उन्हीं की मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ और आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अब किताब के सवाल कर रहा हूँ, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो x² + 5x + 6, इस क्वेश्चन को आपके गुणनखंड कीजिए और इसके गुणनखंड करेंगे तो तरीका आपको मैंने अभी बताया कि उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए कैसे, मैंने आपको भी बताया था क्वेश्चन को समझना, अच्छे से समझना। एक क्वेश्चन आपको यदि समझ में आता है तो सभी क्वेश्चंस मैथ्स में इजीली होते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 6, इन दोनों का गुणा कितना हुआ? 6। अब इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए। तो मित्रों यदि मैं 6 को 1 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 6 आता है, लेकिन यदि मैं 6 में से 1 को माइनस करता हूं तो मेरे पास 5 आता है। कितना आता है? 5। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि x² - 1x + 6x और प्लस 6। अब इसमें से और इसमें से मुझे क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। लेकिन यहां पर एक चीज समस्या आ रही है कि मैं यदि इसको ऐसा लिखता हूं तो मेरे पास यहाँ पर यदि मैं माइनस से गुणा करता हूं तो मेरे पास यहाँ माइनस आ रहा है, जो कि मेरे पास नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या और टुकड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को मैं गुणा करता हूँ, 2 × 3 तो मेरे पास कितना आता है? 6, और 2 + 3 को जोड़ता हूँ तभी मेरे पास कितना आता है? 5। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 2x² + 2x + 3x + 6, इस 5 की जगह मैंने ये संख्या लिख दी, 2 + 3। ठीक है, अब इसमें से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो x कॉमन आ रहा है। अब इसमें से और इसमें से, तो यहाँ 2x थे, 1x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास? 1x प्लस यहाँ पर x एक ही था, उसको भी अपन ने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास? 2। अब इन दोनों की बात भारी है तो प्लस आएगा, और उसके बाद 3, यहाँ पर 3 ले लिया बाहर, तो x और 3 दूनी 6। अब ये संख्या और ये संख्या क्या है? समान, तो x + 2
और एक क्या बच गया x प्लस 3। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इजीली अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक और अपन देखते हैं और आप भी करने की कोशिश करें क्वेश्चनों को। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 7y² माइनस 7y प्लस 12। इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो कैसे करें? तो इजीली अपन सोल्व कैसे करें, तरीका वही आपको रखना है। इसके आगे क्या है 1, पीछे क्या है 12। तो गुरुजी अपन को पता है कि 1 गुणा 12 में करूंगा तो मेरे पास 12 आएगा। लेकिन अब 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मेरे पास जोड़ने घटाने पे 7 आने चाहिए और गुणा करने पे कितने आने चाहिए, 12। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि मैं -3 गुणा -4 करूं तो प्लस के 12 और -3 -4 करूंगा तो माइनस के 7। शायद ये क्वेश्चन अभी पिछले बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, वही है। ठीक है, तो ये y² माइनस 3y माइनस 4y और प्लस 12 और यहाँ से आप कर लेंगे क्योंकि y कॉमन और यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 माइनस के 4 कॉमन और y माइनस 4 3 12। तो ये कॉमन तो y माइनस 3 और y माइनस 4। इजीली अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी प्रकार का क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये पिछली बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार करते हैं। और यदि क्वेश्चन आपने यदि कर लिए तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बैठने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है z² माइनस 4z माइनस 12 और इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड क्या होने वाला है? इजीली क्वेश्चन है, देखिए तरीका भाई वही लगाना है, 1 माइनस 12। तो यदि मैं 1 को माइनस के 12 से गुणा करता हूं तो मेरे पास माइनस के 12 आते हैं इजीली। अब मैं यहाँ पर 4 आना है और 4 यहाँ पर मुझे लाने हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं, तो यदि मैं इसको 6 इंटू 2 करूं तो मेरे पास 12 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 12। अब यहाँ पर मैं इसको माइनस रख दूंगा तो मेरे पास यहाँ माइनस के 12 आ जाएंगे और माइनस के 6 प्लस के 2 करूंगा तो माइनस के 4 आ जाएंगे। वेरी गुड, आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मुझे इस -4z की जगह क्या रखना है, ये रखना है। तो ये हो जाएगा z² माइनस 2z और सॉरी ये प्लस का आएगा माइनस 6z और माइनस 12। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आएगा तो z और z प्लस 2 माइनस 6 कॉमन तो z 6 दूनी 12 प्लस के 2, ये कॉमन तो z प्लस 2 और z माइनस 6। इजीली अपना आंसर आ रहा है। तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आपको इजीली सॉल्व आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को आराम से मिलेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से अपन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4p² माइनस 9q²। देखो आपको यहाँ से सरसमीकरण याद होनी जरूरी है। और इस क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व करें, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ और इसका होल स्क्वायर, इसको वापस खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4p² आएगा माइनस 3q का होल स्क्वायर, इसको भी मैं वापस खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9q² आएगा। अब मेरे पास एक सर्वसमीकरण मैंने पढ़ी है, सर्वसमीकरण पढ़ी है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपने पढ़ा है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर a बराबर 2p है और b बराबर 3q है, क्या आप इन दोनों का मान रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे 2p और इसका होल स्क्वायर माइनस 3q और इसका होल स्क्वायर और बराबर 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q और ये आपका आंसर है। इजीली आपका आंसर निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई आंसर हो, बस आपको एक सरल समीकरण है उनको आपको याद होनी चाहिए और कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा है इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है, a की घात 4 b की घात 4।
अब मित्रों इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, 99% ऐसे क्वेश्चन आने को देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मित्रों सरल समीकरण ये होगी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू है ए स्क्वायर है, बी की जो वैल्यू है वो आपकी बी स्क्वायर है। ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो आपकी जो सरल समीकरण थी उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी पास ये होगी। लेकिन बट आप इसमें भी एक वापस सर्व समीकरण लग जाएगी, वो वाली सर्व समीकरण। तो इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि प्लस वाले में तो कोई सर्व समीकरण लगती नहीं है। तो ये हो जाएगा वापस ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये आपका आंसर। तो जब तक सर्व समीकरण लग रही है उसमें आपको लगानी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसमें सर्व समीकरण नहीं लगानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब मित्रों आपको वही तरीका लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस के 16 है। तो मित्रों यदि आप 1 को माइनस के 16 से गुणा करेंगे तो माइनस के 16 आने वाले। बट इसको ऐसी संख्या से गुणा करो, यदि मैं यहाँ पर 8 इंटू 2 कर दूं मित्रों, तो 8 दूने 16 और माइनस के 2 कर दूं तो माइनस के 16, और 8 में से माइनस के 2 कर दूं तो मेरे पास माइनस के प्लस के 6, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो मेरे पास 6p की जगह क्या आएगा, ये संख्या लिख दूं तो मैं आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। तो मित्रों यहाँ पर p आएगा और p प्लस 8, इसमें माइनस के 2 कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस का p और माइनस माइनस प्लस, और ये 8। तो ये हो गया आपके पास p प्लस 8 और p माइनस 2 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और बचता है, उसको भी अपन यहाँ से देख लेते हैं कि वो भाग वाला क्वेश्चन है। आपको बीजीय व्यंजकों में भाग देना है, और बीजीय व्यंजकों में भाग किस प्रकार से आप देते हैं उसको भी अपन यहाँ से, आपकी बुक्स का ही क्वेश्चन है। जैसे आपके क्वेश्चन आता है, जैसे कोई क्वेश्चन नंबर 7 है, माइनस के 20 x की घात 4 भाग 10 x की घात 2। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है और इसमें आपको क्या लगाना होता है, भाग लगाना होता है। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो मित्रों यहाँ पर देखो, इसके अभाग का मतलब इस संख्या का आएगी नीचे अंश और हर के रूप में आएगी। तो माइनस के 20 x की घात 4 अपॉन 10 x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इस 0 से मैं 0 काट दूंगा, और यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ 4 कटेगा, तो कितना बचेगा 2। तो मेरे पास जो बचा है वो बचा है माइनस के 2 और x की घात 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजीली क्वेश्चन है, भाग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजीली होते हैं, ज्यादा कठिन वाली बात होती नहीं है। एक और क्वेश्चन इसका अपन करते हैं। जैसे क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसमें भाग लगाना है आपको 14x y z का। इसका आपको यहाँ पर भाग लगाना है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तरीका भाई, जो ऊपर वाली संख्या है अंश के रूप में, उसको अंश के रूप में लिख दीजिए आप, और अपॉन किसका है, बटे किसका है, 14x y z। क्या आप 7 से 14 काट सकते हैं, तो बटे 2 आएगा, x से घात कटेगी, y से घात कटेगी, z से घात कटेगी। तो मित्रों आपके पास जो बचा है, ऊपर तो बचा है आपके पास x y और z, लेकिन बटे में क्या बचा है, 2। यह आपका आंसर होगा कि x y z अपॉन 2, ये आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखो इसका एक क्वेश्चन अपन करते हैं।
जितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको समस्याएं नहीं करनी किसी प्रकार की। आपकी बुक का क्वेश्चन है 5x² माइनस 6x/3x, इसको अपन को सोल्व करना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तरीका वही बिल्कुल, तो आपको लिखा हुआ है कि 5x² माइनस के 6x लिखा है, लेकिन बटे में क्या है मित्रों 3x, तो दोनों का मैंने क्या कर दिया 3x अलग अलग कर दिया कि 5x/3x क्या कर दिया मैंने 5x/3x और 6x/3x। मित्रों यहाँ पर आप कहेंगे कि इस घात 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ तो बच गया 5/3x, क्या बच गया 5/3x, लेकिन यहाँ माइनस x एक कटेगा और 3 दूनी 6, तो यहाँ बचेगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3x माइनस के 2। ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये थे अभ्यर्थियों आज के अपने क्वेश्चंस, और ये अपने 12 प्रश्नावली उसी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप रोजाना आप 15-20 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा जो 11 प्रश्नावली है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से भी आपका बड़ा क्वेश्चन आता है और इजी क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो उसको भी अपन करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।